आज वीकेंड पर जून कहती है कि मेरा वीकेंड तो बहुत ही बोर जा रहा है, चलो मैं अपने लिए रामेन बना लेती हूँ। जब ये रामेन बना रही होती है तो गायल बाहर से जून को देख रहा होता है। अब इतने में जून को गायल के दोस्त सोंगजुन की कॉल आती है, जो कि इससे पूछता है कि क्या गायल तुम्हारे साथ है। तो जून कहती कि नहीं। सोंगजुन इसे बताने लगता है कि गायल के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जो उसके पिछले घर का डिपॉजिट था वो उसने निकाल कर अपनी एल्बम में लगा दिया। अब न जाने वो कहाँ पर है। फोन पर बात करते हुए जब इसकी नजर बाहर पड़ती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब जियोन को एक फ्लैशबैक आता है कि गायल ने जियोन को जब एक गाना सुनाया था तो जियोन सुनकर कहती है कि ये परफेक्ट गाना है, चलो इसको अपलोड करते हैं। लेकिन गायल मना कर देता है कि इसे अभी भी और रिफाइन करने की जरूरत है। अगली सुबह जियोन जब ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते में गायल उसको वही सॉन्ग सेंड करके कहता है कि अब ये गाना पूरा हो गया तो तुम्हें इसे सुनना चाहिए। जियोन जब इस गाने को सुनती है तो ये रोने लगती है। जियोन जब ऑफिस पहुँचती है तो कांगसी उसको कहता है कि तुम लेट हो गई हो। जियोन कहती है कि हाँ, और ये कहकर ये अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर कांगसी उसको मैसेज करके पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन जियोन कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद कांगसी जियोन से एक रिपोर्ट मांगता है। जियोन रिपोर्ट भेजने के बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में आ जाती क्योंकि ये फोकस नहीं कर पा रही होती अपने काम पर। कांगसी रिपोर्ट चेक करने के बाद जियोन से कहता है कि क्या तुमने प्रॉफिट और लॉस को डबल चेक नहीं किया। जियोन कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। कांगसी कहता है कि सेल और कॉस्ट प्राइस दोनों में ही 0 मिसिंग है। जियोन जल्दी से कहती है कि मैं अभी ठीक करके आपको सेंड कर देती हूँ। कांगसी जियोन को अपने साथ साइड में लेकर आता है। कांगसी जियोन से कहता है कि शायद मेरा तुम्हारे बारे में अंदाजा गलत था। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस तरह से काम करती हो तो मैं तुम्हें कभी भी ये फोर्स ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता। जियोन कांगसी से सॉरी करती है तो कांगसी से कहता है कि अगर तुम्हारे लिए वर्क का लोड ज्यादा है तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर किसी और टीम में करवा देता हूँ। जियोन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। कांगसी कहता है कि गलती सिर्फ एक बार होती है, बार बार गलतियाँ ये साबित करती हैं कि वो पर्सन इस काम के काबिल नहीं है। जियोन कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं दोबारा आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। कांगसी कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ये कहने के बाद ये चला जाता है। इसके बाद ये फिर से आइसफेयर को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं होता तो कांगसी उसको प्रूव नहीं करता। तो ये लोग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो कांगसी जियोन से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो, और गलती से जियोन हाँ बोल देती है। तो कांगसी कहते हैं कि ठीक है, फिर ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। ये दोनों ड्रिंक करने के लिए स्योंगमन के बाहर आ जाते हैं। ड्रिंक करने के बाद जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो कांगसी उससे पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सुबह तुम लेट क्यों हो गई थी। लास्ट टाइम जब हमने ड्रिंक की थी तो तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की थी, क्या इस सब की वजह वो है। जियोन कहती है कि मेरे ब्रेकअप की वजह से मेरी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ये सुनकर कांगसी कहता है कि ब्रेकअप से मैं भी फेमिलियर हूँ। ये सुनकर जियोन खुद से कहती है कि मुझे लगता नहीं था, लेकिन इससे बात करना आसान है। ये कांगसी को बताने लगती है कि मेरे एक दोस्त ने एक बहुत ही अच्छा गाना लिखा था, लेकिन वो उस गाने को छुपा कर रखता था, ये कहकर कि वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आज उस दोस्त ने मुझे उस गाने का कंप्लीट वर्जन सेंड किया था। इस वर्जन की हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन मुझे अभी भी वो पुराने वाला वर्जन ही पसंद है। तो मैं सोचने लगी कि क्या अगर वो गाना रिलीज हो जाता तो हम दोनों के दरमियान भी सब कुछ डिफरेंट होता। ये सुनकर कांगसी से पूछता है कि क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड सिंगर था। जियोन कहती है कि मेरे बात करने का ये मतलब नहीं है। कांगसी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये कहना चाह रही हो कि टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जियोन कहती है कि अब मैं चीजें अपने तरीके से करना चाहती हूँ। कांगसी कहता है कि मैं समझा नहीं। जियोन कहती है कि तुमने वो तो कहानी सुनी होगी जिसमें सन और विंड बेट लगाते हैं कि कौन ट्रेवलर को उसका कोट उतारने के लिए मजबूर करेगा। तुम विंड बन जाना और मैं सन। ये कहकर जियोन मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जियोन जब ग्रोसरी करने के लिए आती है तो इसे कोइंसिडेंटली यहाँ पर कांगसी पे मिल जाता है। पहले तो ये दोनों अलग अलग ही शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर से जब इन दोनों की टक्कर होती है तो अब ये दोनों एक साथ ही शॉपिंग करने लगते हैं। कांगसी जियोन को लिफ्ट भी देता है। जियोन कांगसी को नोटिस करने के बाद इससे कहती है कि तुम काम के बाहर बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान लगते हो। कांगसी कहता है कि वो कैसे। जियोन कहती है कि तुम काम के बाहर ज्यादा नाइसली बिहेव करते हो। ये बात सुनकर कांगसी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अपनी एक ही टीम मेंबर को भागने तो नहीं देख सकता ना। कांगसी जियोन से पूछता है कि अभी कुछ देर पहले तुमने ऑफिस में मुझसे पूछा था कि क्या मैं ठीक हूँ, इस बात का क्या मतलब था। जियोन कहती है कि तुम सारा काम अकेले ही करते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम यकीनन अकेला महसूस करते होगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुमने खुद ये चूज किया है तब भी तुम अकेला महसूस करते होगे, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। ये सुनकर कांगसी को अच्छा लगता है। इससे कहता है कि ये कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जियोन कहती है कि अब चूंकि मैं आपकी टीम मेंबर हूँ इसलिए मैं आपको सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर कांगसी मुस्कुराने लगता है। जियोन के घर पर पहुँच कर कांगसी से पूछता है कि तुम किस फ्लोर पर रहती हो। तो जियोन
कहती है कि मैं दूसरे फ्लोर पर रहती हूँ। कांगसियो उसका सामान ऊपर तक छोड़ने वाला होता है, लेकिन इतने में ही गायोल आ जाता है जो कि कांगसियो के हाथ से सामान पकड़ लेता है। जियोन इससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो गायोल कहता है कि सामान भारी है इसलिए मैं ऊपर तक छोड़ देता हूँ। ये कहकर गायोल चला जाता है। कांगसियो कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो जियोन कहती है कि हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। कांगसियो बाय बोलकर जब यहाँ से जा रहा होता है तो जियोन इसे रोक कर कहती है कि क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ यहाँ पर रुक सकते हो। गायोल इन दोनों को इस तरह से देख लेता है। अब गायोल इन दोनों के पास आकर कांगसियो से कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे जियोन से कुछ बात करनी है। तो कांगसियो कहता है कि नहीं, मुझे भी जियोन से बात करनी है, इसलिए तुम पहले इससे बात कर सकते हो। जियोन गायोल से कहती है कि मेरे बॉस हैं इसलिए हमें काम से रिलेटेड कुछ बात करनी है। गायोल जियोन को अपने पहले लाइव शो की टिकट दे रहा होता है। जियोन ये लेना नहीं चाह रही होती तो गायोल उसको जबरदस्ती देकर कहता है कि तुम आकर देख सकती हो कि मैंने पिछले 8 महीनों में क्या किया है, लेकिन जियोन कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कांगसियो से कहता है कि क्या तुम इसे मेरे शो वाले दिन थोड़ा जल्दी ऑफ दे सकते हो। कांगसियो कहता है कि इस बात का फैसला मैं नहीं बल्कि जियोन खुद करेगी। गायोल यहाँ से जाते हुए जियोन से कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियोन कांगसियो से इस सब के लिए माफी मांगती है कि तुम यकीनन ऑकवर्ड महसूस कर रहे होगे, लेकिन कांगसियो कहता है कि कोई बात नहीं। अगले दिन जब ये दोनों आइसबर्ग को चेक करने के लिए आते हैं तो कांगसियो से देखने के बाद कहता है कि अब ये परफेक्ट है और अब हमें इसे लॉन्च करना होगा। ये सुनते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये सब लोग साथ में टीम डिनर करने की बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर किम कहते हैं कि कांगसियो तो कभी भी टीम डिनर एंजॉय नहीं करता, लेकिन इस बार कांगसियो मान जाता है और फिर ये सब लोग टीम डिनर के लिए आ जाते हैं। लेकिन डिनर के दौरान जियोन बार बार अपने फोन को देख रही होती है। कांगसियो जियोन को अपने साथ बाहर लेकर आता है और इससे पूछता है कि क्या आज कॉन्सर्ट है ना, तो जियोन कहती है कि हाँ। कांगसियो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। जियोन कहती है कि नहीं, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ उसे डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। कांगसियो कहता है कि फिर तुम वहाँ जाकर पता लगा सकती हो कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अब जियोन गायोल के कॉन्सर्ट में आ जाती है। गायोल जैसे ही जियोन को देखता है तो ये खुश हो जाता है और अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट कर देता है। अब हमें एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन गायोल को मैसेज करती है कि तुम आज देर मत करना। तो असल में गायोल जियोन के घर के बाहर ही खड़ा होता है और इसे बाहर एक बॉक्स मिलता है जिससे इसे पता चलता है कि असल में जियोन इसे शादी करना चाहती है। और ये पढ़ने के बाद ही गायोल जियोन को मैसेज कर देता है कि मैं ट्रिप पर चला गया हूँ। जियोन गायोल का कॉन्सर्ट सुनकर बहुत इमोशनल हो गई होती है, इसलिए यहाँ से चली जाती है। जब गायोल नोटिस करता है कि जियोन यहाँ पर नहीं है तो ये भी इसके पीछे आते से कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जियोन नहीं उठा रही होती। जियोन अपने लिए टैक्सी ढूंढ रही होती। इतने में गायोल जियोन को आकर हक करके कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, चलो शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ कांगसियो को दिखाया जाता है। कांगसियो ने जियोन के बारे में अपनी विंडो पर बहुत सारी बातें लिखी होती है। उसमें से एक बात ये भी लिखी होती है कि उसकी वजह से मैं मुस्कुराता हूँ। कांगसियो सिर्फ इसी बात को इरेज नहीं करता। अगली सुबह लेफ्ट में कांगसियो की मुलाकात जब जियोन से होती है तो ये नोटिस करता है कि इसकी आईज स्वेल है और इससे पूछता है कि क्या तुम दोनों का फिर से पैचअप हो गया है। जियोन कहती है कि नहीं, इस बार फाइनल ब्रेकअप हुआ है। कांगसियो से पूछता है कि तो फिर तुम इस वीकेंड फ्री होगी। अब फ्लैशबैक में गायोल और जियोन को दिखाया जाता है। गायोल जियोन को अपनी एल्बम देते हुए कहता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ और अभी तक सिर्फ मैंने एक ही एल्बम निकाली है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाकी की लाइफ तुम्हारे साथ गुजारूं। तो जियोन कहती है कि तुम्हें मेरे लिए खुद को चेंज करने की या अपने ड्रीम्स पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हमने जो टाइम गुजारा वो अच्छा था, लेकिन अब मैं फिर से पैचअप नहीं करना चाहती। ये कहकर जियोन आखिरी बार गायोल को हक करती है और घर पर आने के बाद जियोन बहुत ज्यादा रो रही होती है, ये कहकर कि मैंने आज अपने फर्स्ट लव को फाइनली गुड बाय कह दिया है। आज ऑफिस में जियोन नारी और युना के साथ जब आने वाले इवेंट के बारे में डिस्कशन कर रही होती है तो नारी से पूछती है कि तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं क्या, कांगसियो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। युना भी कंसर्न दिखाई दे रही होती है तो जियोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, असल में कांगसियो एक नाइस इंसान है। युना बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम उसकी साइड ले रही हो। जियोन कहती कि मैं उसकी साइड नहीं ले रही। साथ ही नारी कहती कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, सिर्फ इसी डर से कि कहीं ये लोग ये रूमर्स ना फैला दें इसलिए। जियोन कहने लगती है कि तुम लोगों को तो पता ही है कि वो एक बहुत बड़ा जर्क है, अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाए तो वो बिल्कुल माफ नहीं करता। अब इतने में यहाँ पर कांगसियो आ जाता है और युना जियोन को इशारा करती है। युना और नारी तो फौरन यहाँ से चली जाती हैं और जियोन जल्दी से कांगसियो से आकर पूछती है कि तुमने हमारी कहाँ तक बात सुनी है। कांगसियो कहते हैं कि क्या तुम वो जर्क वाली बात कर रही हो। ये सुनते ही जियोन बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और इससे जल्दी से माफी मांगती है। कांगसियो कहता है कि अगर तुमने ये कहा है तो सच ही होगा। यहाँ से जाते हुए कांगसियो मुस्कुरा रहा होता है। अब योंग सम कांगसियो के पास आकर कहता है कि
इस आइस रेफ्रिजरेटर की प्रेजेंटेशन तुम नहीं दे सकते। तो कांगसियो कहता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए तो ये प्रेजेंटेशन जियोन देगी। ये सुनकर जियोन भी शॉक हो जाती है। तो योंगसम कहता है कि वो तो सिर्फ एक सीनियर एसोसिएट है, वो गलतियां कर सकती है, इसलिए तुम उसको ये इम्पोर्टेंट टास्क नहीं दे सकते। लेकिन कांगसियो जियोन से पूछता है कि क्या तुम ये काम करोगी। तो जियोन कहती है कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये काम जरूर करूंगी। आज यूना जब अपनी क्लास के लिए आती है तो जिन इसके सामने आकर इसे पूछता है कि तुम मुझे मेरी कैप कब वापस करने वाली हो। तो यूना को कुछ समझ नहीं आता। तो जैसे ही ये अपनी कैप निकालता है तो यूना को याद आता है कि लास्ट टाइम इस लड़के ने इसकी मदद की थी और इसे अपनी कैप भी दी थी। अपने प्रोडक्ट्स को बेसबॉल मैच में रिप्रेजेंट करने के लिए कांगसियो और जियोन अपनी टीम की तरफ से जब जा रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ बच्चे कांगसियो से मदद मांगते हैं कि हमारी बॉल पेड़ में अटक गई है। पहले तो कांगसियो इनकार कर देता है, लेकिन ये बच्चे बहुत प्यार से इंसिस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए कांगसियो इनकी मदद करता है। कांगसियो का शुक्रिया अदा करने के लिए बच्चे उसको चॉकलेट देते हैं। पीछे खड़ी जियोन भी सब देख रही होती है। अभी दोनों अंदर नारी के पास आते हैं जो इन दोनों को काम समझा देती है। अब कांगसियो जैसे ही यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है तो सभी लड़कियां इसको देखकर शॉक हो जाती हैं और इनमें जियोन भी शामिल होती है। अब ये लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर नारी आकर इन दोनों से कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, तुम दोनों जाकर गेम देख सकते हो। अब ये दोनों मैच देखने के लिए आ जाते हैं। मैच देखते हुए ये दोनों प्लेयर्स के बारे में अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं। इतने में ही बॉल आकर जियोन को लगने वाली होती है, लेकिन कांगसियो बॉल को कैच कर लेता है। ये देखकर सभी कांगसियो की बहुत तारीफ करने लगते हैं। कांगसियो जियोन से पूछता है कि तुम सामने से हटी क्यों नहीं। तो जियोन कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। जियोन जब कांगसियो का हाथ देखती तो ये परेशान हो जाते, कहती है कि ये तो बहुत रेड हो गया है। जियोन परेशान होते हुए कह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे। तो कांगसियो इसे कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथ लगाने से मुझे और दर्द हो रही है। ये सुनते ही जियोन इसका हाथ छोड़ देती है। अब जब किस कैम का टाइम आता है तो कैमरा पर कांगसियो और जियोन आ जाते हैं। ये देखकर जियोन तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है और सबको मना करते हुए बताने की कोशिश कर रही होती है कि हम कपल नहीं हैं, लेकिन सभी लोग इनके लिए शेयर कर रहे होते हैं। ये देखकर कांगसियो जियोन के पास आता है तो जियोन को लगता है कि शायद कांगसियो से वाकई में किस करने वाला है, लेकिन कांगसियो यहाँ पर जो टेडी बेयर होता है कांगसियो जाकर उसे किस करता है। अब गेम खत्म होने के बाद नारी इन दोनों को थैंक्स बोल रही होती है कि तुम लोगों की वजह से आज हमारा ये मार्केटिंग इवेंट बहुत अच्छा रहा है, और साथ ही कहने लगती है कि जियोन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम वाकई में एक बहुत काइंड इंसान हो। इससे पहले कि नारी कुछ और कह पाती जियोन इसको रोक देती है और फिर नारी यहाँ से चली जाती है। कांगसियो जियोन से कहते हैं कि लंच टाइम हो रहा है तो लंच करने के लिए चलते हैं, लेकिन जियोन कहती है कि मेरे पहले से ही प्लान्स हैं। फिर जब इसके हाथ को देखती है कांगसियो से कहती है कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये कहने के बाद जियोन यहाँ से चली जाती है। कांगसियो अब गाड़ी में बैठकर गायल का सॉन्ग प्ले करता है। ये खुद से कहने लगता है कि क्या वाकई में उनका ब्रेकअप हो गया है। फिर कुछ देर बाद उसको रियलाइज होता है, खुद से कहने लगता है कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ जियोन आज अपनी फैमिली से मिलने के लिए आई होती है। कांगसियो सॉन्गमिन के बाहर जब जाता है तो उसे पूछता है कि आज जियोन तुम्हारे साथ नहीं आई। तो कांगसियो कहता है कि उसे कुछ काम था। सॉन्गमिन कांगसियो से पूछता है कि क्या तुम जियोन को पसंद करते हो। इस बात का कांगसियो कोई भी जवाब नहीं देता। जियोन घर पर गाना सुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कैसेट प्लेयर खराब हो जाता है तो ये अपने डैड के पास कैसेट प्लेयर को ठीक करवाने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर एक ग्लासेस पड़े होते हैं जिसे जियोन ट्राई करने लगती है। तो इसके डैड कहते हैं कि ध्यान से, ये किसी के लिए गिफ्ट है। तो जियोन पूछती है कि किसके लिए। तो इसके डैड कहते हैं खास गिफ्ट इस बच्चे के लिए जो बचपन से मेरे पास आ रहा है। जियोन इस पर्सन के बारे में बहुत क्यूरियस हो जाती है और अपने डैड से पूछने लगती है इसके बारे में। तो उसके डैड कहते हैं कि वो यहाँ पर अपना टूटा हुआ सामान ठीक करने के लिए आता है, फिर चला जाता है। जियोन कहती है कि बस इतनी सी बात है। तो उसके डैड कहते हैं कि वो जब यहाँ पर होता है तो मैं बोर नहीं महसूस करता। जियोन कहती है कि शायद अपनी बेटी से ज्यादा उसे देखकर आपको खुशी होती है। तो इसके डैड हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। डैड जियोन से कहते हैं कि लो वो आ भी गया। तो असल में वो पर्सन कांगसियो ही होता है। कांगसियो से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये बताने लगते हैं कि मेरी बेटी मुझे एक कैसेट प्लेयर देकर गई है जो मुझे ठीक करना है। कांगसियो जब इस कैसेट प्लेयर को देखता है तो ये इनसे पूछता है कि क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं कि हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। अगले सुबह जियोन जब काम के लिए जा रही होती है तो ये ट्रेन में सो जाती है। धूप जियोन को तंग कर रही होती तो कांगसियो जियोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कांगसियो को जब अपने सामने देखती है तो खुद से कहने लगती है कि आजकल तो सपनों में भी मुझे कांगसियो दिखाई देने लगा है। जियोन कांगसियो के पास आते से कहती है कि क्या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब कांगसियो उसको समझा रहा होता है कि सेफ प्रेजेंटेशन देते हुए किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखना है। जब ये दोनों ऐसा कर रहे होते हैं तो ये काफी क्लोज आ जाते हैं और बाहर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी इन दोनों को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। जब कांगसियो काम से घर जा रहा होता है तो ये जियोन को देखता है जो अभी भी काम कर रही होती। तो इसे कहता है कि तुम्हारी कल प्रेजेंटेशन है इसलिए तुम रात देर तक जाकर काम नहीं कर सकती। तो जियोन कहती
कहती है कि बस एक ही ईमेल रह गई है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। तो कांगसियो जियोन के पास आकर इसका टेम्परेचर चेक करता है और कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें फौरन घर जाना चाहिए। कांगसियो की बात सुनकर जियोन रेस्टरूम जाने वाली होती है, लेकिन ये यहाँ पर गिर जाती है। ये देखकर कांगसियो भी परेशान हो जाता है। ये जियोन के उठने में मदद करता है, लेकिन ये उठ नहीं पा रही होती तो कांगसियो जियोन को उठा लेता है और इससे कहता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब भी दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो जियोन कांगसियो से कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं बल्कि घर ले जाओ। कांगसियो इनकार कर रहा होता है, लेकिन जियोन कहती है कि मेरी पेन किलर्स घर पर पड़ी हैं, इसलिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कांगसियो जियोन की बात मानकर इसको इसके घर ले आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में ही लगता है कि पेन किलर से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जियोन कहती है कि हाँ, कुछ देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। अब कांगसियो जियोन के घर को देखने लगता है। जियोन की जब आँख खुलती है तो उसको लगता है कि सामने गायल खड़ा हुआ है और ये सोच रही होती कि यहाँ पर क्या कर रहा है। गायल इसको देखकर कहता है कि तुम्हें अभी उठना नहीं चाहिए बल्कि रेस्ट करनी चाहिए। तो जियोन कहती है कि तुम ब्रेकअप के बाद भी मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो। गायल कहता है कि मैं तुम्हारा किचन इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फॉरेस्ट लेकर आया, जब तुम उठोगी तो ये जरूर खा लेना। गायल जियोन के पास आकर बैठ जाता है, कहता है कि अगर फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो तुम हॉस्पिटल चली जाना। ये सुनकर जियोन सिर्फ गायल का नाम पुकार रही होती है। गायल जब इसका फिर से टेम्परेचर चेक करता है तो कहता है कि अब तुम्हें बुखार नहीं है। जियोन गायल को सॉरी बोलती है। असल में ये कांगसियो ही होता है, लेकिन जियोन को लग रहा होता है कि ये गायल है। जियोन को भी रियलाइज हो चुका होता है कि ये कांगसियो ही है। कांगसियो बहुत नाइसली जियोन से कहता है कि तुम दोबारा बीमार नहीं होना। ये सुनकर जियोन कहती है कि क्या ये कोई सपना है। जियोन को आने में देर हो गई होती है, इसलिए इमरजेंसी के लिए कांगसियो ही प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर जियोन आ जाती है और इसे कहती है कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन क्या मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। तो कांगसियो कहता है कि प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी चाहिए, क्योंकि आइस रेफ्रिजरेटर को तुमसे ज्यादा अच्छे से कोई और नहीं जानता। अब जियोन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। जियोन की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होती है और बाकी सब लोग भी इसे काफी इम्प्रेस दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अचानक जियोन पैनिक हो जाती है, वो सब बातें याद करके जहाँ इसका मैनेजर इसकी एबिलिटीज पर शक किया करता था। जियोन कांगसियो की तरफ देखती है तो कांगसियो इसको इशारे से बता रहा होता है। जियोन को बताया था कि जब भी तुम नर्वस महसूस करो तो तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर कांगसियो जियोन को वही करने के लिए कह रहा होता है। जियोन जैसे ही ऐसा करती है तो ये बहुत स्मूथली अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर लेती है। सबको जियोन की प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है। यहाँ पर मैनेजर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट यूजन इन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन कांगसियो इनकार कर देता है ये कहकर कि हमारे पहले से ही प्लान्स हैं। जियोन और कांगसियो लंच के लिए आ जाते हैं। जियोन फ्राइड चिकन खाना चाह रही होती है, लेकिन कांगसियो इसके लिए रॉ चिकन ऑर्डर कर देता है। इसीलिए जियोन मुंह बना रही होती है तो कांगसियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सुबह पॉरेज नहीं खाया, इसलिए खाली पेट फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। जियोन कहती लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांगसियो जियोन से पूछता है कि क्या तुमने सप्लीमेंट्स लिए, तो जियोन कहती कि नहीं। तो कांगसियो कहता है कि अगली बार हम साथ में सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए जाएंगे। ये सुनकर जियोन कहने लगती है कि आज तक कभी भी किसी ने मेरी हेल्थ की इतनी ज्यादा केयर नहीं की। अब कांगसियो जब ये खाना ट्राई करता है तो इसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर जियोन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा। तो कांगसियो कहता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। और अब जियोन को याद आता है कि जब जब कांगसियो ये फेस एक्सप्रेशन देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई चीज बुरी लगती है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे वो चीज पसंद है। जियोन कहती है कि जब भी तुम मुझे ये एक्सप्रेशन देते थे तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाया करती थी। कांगसियो कहते हैं कि क्या मैं ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा देता हूँ। तो जियोन कहती है कि हाँ। कांगसियो कहते हैं कि फिर इसका मतलब है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरी पसंद से मैच करती है। जियोन जब घर पर आती है तो एक नोट पर कांगसियो ने ये लिखा होता है कि मेडिसिन लेने से पहले तुम ये पॉरेज खा लेना। तो देखकर जियोन बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। कहती है कि तो ये सपना नहीं था। अब जियोन उस दिन वाली बेसबॉल उठाकर उस पर ये लिख देती है कि हम टीम है। दूसरी तरफ कांगसियो जब घर पर आता है तो ये भी मुस्कुरा रहा होता है। अगली सुबह जियोन जब कांगसियो के लिए ड्रिंक लेकर आ रही होती तो ये देखती है कि कांगसियो जियोन के साथ है। ये दोनों को साथ में देखकर सोचती है कि क्या ये ऐसे कपल हैं जो ब्रेकअप होने के बाद भी दोस्त रहते हैं। जियोन जब कांगसियो और सुजन को साथ में देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता और ये खुद से सवाल करती है कि मैं भला ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ। असल में सुजन ने कांगसियो को मिलने के लिए बुलाया होता है। ये कहती है कि जब मेरी दोबारा तुमसे कंपनी में मुलाकात हुई थी तो मैं तुम्हारे साथ प्रोफेशनल रहना चाहती थी, ये भुला कर कि हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि कंपनी में तुम्हारे बारे में तरह तरह के रूमर्स फैल गए हैं। तो कांगसियो कहता है कि मुझे इस सब की परवाह नहीं है, लेकिन सुजन इसको बेसबॉल वाले मैच की फोटोज दिखाकर कहती है कि इस सब की वजह से जियोन के लिए भी सब कुछ
कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया है। पहले ये रूमर्स फैल रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और अब ये कहा जा रहा है कि तुम अपनी टीम मेंबर को टॉर्चर कर रहे हो। सुजन कहती है कि मेरे लिए जियोन बहुत अहम है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। जियोन यूना के साथ जब लंच कर रही होती है तो नारिस को कॉल करके एक ग्रुप ब्लाइंड डेट के लिए पूछती है। ये जियोन को भी इसके लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जियोन इनकार कर देती है। जियोन को कांगसियो ने मैसेज करके मीटिंग के लिए बुलाया होता है। जब ये यहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि कांगसियो सो रहा है। जियोन नोटिस करती है कि कांगसियो के चेहरे पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो ये सामने आकर खड़ी हो जाती है। इतने में ही कांगसियो भी जाग जाता है। जियोन जब पीछे मुड़ती है तो कांगसियो ने फिर से आंखें बंद कर ली होती है। ये खुद से पूछ रही होती है कि क्या मुझे वाकई में ही कांगसियो पर क्रश हो गया है। ये से गौर से देखते हुए कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद मुझे सिर्फ इसके साथ काम करना अच्छा लगता है। जियोन कांगसियो के थोड़ा और क्लोज जाकर इसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहने लगती है कि इसका चेहरा बिल्कुल मेरी आइडियल टाइप जैसा है। जियोन कांगसियो के परफ्यूम को स्मेल कर रही होती है और खुद से कहती है कि ये तो सिट्रस सेंट है। इतने में ही कांगसियो अपनी आंखें खोल लेता है और यूं कांगसियो को देखकर जियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। जियोन जल्दी से कांगसियो के माथे पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैंने मिस कर दिया। तो कांगसियो कहता है कि तुमने क्या मिस कर दिया है। तो जियोन कहती है कि तुम्हारे माथे पर एक मच्छर था, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ये मच्छर पकड़ने की एक्टिंग करने लगती है। कांगसियो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। आज की मीटिंग में कांगसियो जियोन को बताता है कि इनका अगला प्रोजेक्ट होम एआई पर है। कांगसियो जियोन से कहता है कि क्या अब तुम्हें फेलियर से डर नहीं लगता। तो जियोन कहती है कि मैं एक बार कामयाब हो गई हूँ तो मैं अगली बार भी तुम्हारे साथ ये ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो कांगसियो कहता है कि अगर हम सिर्फ वही चीजें ट्राई करते रहे जिसमें हम कंफर्टेबल हैं तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जियोन को लगता है कि कांगसियो ये कह रहा है कि जिस रिलेशनशिप को आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बोरिंग हो जाने की वजह से एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप किसी अननोन आदमी को जानने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ नया महसूस होता है। ये दोनों जब बाहर जा रहे होते हैं तो धक्का लगने की वजह से जियोन कांगसियो से टकरा जाती है और इसके लिए ये कांगसियो से माफी मांगती है। तो कांगसियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि रूमर्स की वजह से तुम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो। तो जियोन कहती कि ऐसी बात नहीं है। कांगसियो कहता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे सबसे पहले बताना, अगली बार से मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगा। अब यहाँ पर अचानक बारिश शुरू हो जाती तो ये दोनों शेड के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। कांगसियो जियोन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। तो जियोन कहती है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह बारिश में मैं कब भागी थी। क्या हम एक बेट लगाएं कि ऑफिस पहले कौन पहुँचेगा। डैडी को बोलकर जियोन तो फौरन से भागने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद कांगसियो भी जियोन की बात मानकर इसके पीछे भागने लगता है। अब चूंकि होम में आए एक बड़ा प्रोजेक्ट है इसीलिए टास्क फोर्स के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही होती है। योंगसम और इसका दोस्त टास्क फोर्स को खत्म करना चाहते होते हैं, इसलिए ये आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये टीम खत्म हो जाए तो हमें कांगसियो की कोई कमजोरी तलाश करनी होगी। अब टास्क फोर्स के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गए होते हैं। इंटरव्यूज लेने के बाद कांगसियो जियोन को बताता है कि मैं आज आधे दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। तो जियोन इससे पूछती है लेकिन क्यों। तो कांगसियो कहता है कि पर्सनल रीजंस की वजह से। क्या मुझे ये भी एक्सप्लेन करना होगा। जियोन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर जियोन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जियोन नोटिस करती है कि कांगसियो ने एक फ्लावर बुके खरीदा होता है। जियोन बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही होती है कि आखिर कांगसियो ने ये फ्लावर्स किसके लिए खरीदे होंगे। तो ये डिजाइन डिपार्टमेंट में देखने के लिए जाती है कि क्या कहीं सुजन भी तो छुट्टी लेकर नहीं चली गई। लेकिन इतने में पीछे से सुजन आ जाती है। सुजन कहती है कि बस तुम मेरा एक मिनट यहीं पर इंतजार करो। तो जियोन कहती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, सुजन की अभी तो शादी हुई है, ये भला कैसे हो सकता है। सुजन जियोन को अपनी शादी में आने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देती है। तो जियोन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो सुजन कहती है कि क्या ये फ्रेंडशिप सिर्फ तुम्हारे लिए ही इम्पोर्टेंट है। कांगसियो की आज मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है। कुछ देर के बाद कांगसियो के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। इससे पूछते हैं कि यूएस में सब कैसा था। तो कांगसियो कहता है कि यहाँ से कुछ भी डिफरेंट नहीं था। तो ये अपने डैड से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं लेकिन तुम्हारी मॉम के बगैर मैं ठीक नहीं हूँ। बाहर आने के बाद कांगसियो के डैड इसको बताते हैं कि मैं ये घर बेचकर कंट्री साइड शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। असल में इसके डैड इसलिए ऐसा करना चाह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर कांगसियो की मॉम की मेमोरीज के साथ रहना इनके लिए मुश्किल हो गया होता है। ये कांगसियो से कहते हैं कि अगले साल इसी टाइम पर आना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए क्या तुम मेरे स्केड्यूल के साथ अपना टाइम मैच कर सकते हो। तो इस पर कांगसियो कहता है कि अगले साल मैं यहाँ पर नहीं हूँगा क्योंकि मैं यूएस जा रहा हूँ। कांगसियो के डैड इसको एक रेडियो अपने साथ लेकर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वही रेडियो है जो तुमने तोड़कर चुपके से फिक्स कर दिया था। तो कांगसियो कहते हैं कि तो आपको मालूम था। कांगसियो को यकीन नहीं आ रहा होता। ये कहता है कि ये तो आपका फेवरेट है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसके साथ तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। दूसरी तरफ जियोन कांगसियो से बात करना चाह रही होती है लेकिन इसे कोई भी बहाना नहीं मिल रहा होता कांगसियो को कॉल करने का। इतने में ही कांगसियो भी स्टोर आ जाता है। ये देखकर खुश होता है कि जियोन भी यहीं पर है, लेकिन जैसे ही ये लड़की मुड़ती है तो ये जियोन नहीं होती।